Hello everyone. Today we will discuss the chapter Footprint Without Feet written by George Wells. यह ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक की कहानी है जो उन्होंने अदृश्यता के दुर्लभ सूत्रों के बारे में बताया है। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जिसने उनके शरीर को अदृश्य बना दिया, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता था। फिर वह पैसे, कपड़े और भोजन चुराने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। उन्होंने पाया कि लंदन में इस तरह की शक्ति के साथ रहना मुश्किल था, इसलिए वह छोटे से गांव इपिंग में जाने का फैसला किया। गांव में लोग उनके बारे में उलझन में थे और उसे अजीब तरीके से देखते थे। जिस स्थान पर वह रुका था वहां घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसने फिर से लोगों के घर चोरी करना शुरू कर दिया, और जब उन्हें शक हुआ तो सराय में के मालिकों ने मार पीट की, लेकिन अंत में उसे अपनी पहचान लोगों के सामने प्रकट करनी ही पड़ी। लेकिन अदृश्य होते ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कहानी में मुख्य पात्र ग्रिफिन हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और मिसिस एंड मिस्टर हॉल्स हैं। ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में यह काफ़ी रोचक कहानी है। वह एक ऐसे तरीके खोज रहा था जो किसी आदमी को अदृश्य बना सके। उन्हें अपने प्रयोग में सफलता मिली। वह एक ऐसा सूत्र जिसके साथ वह अदृश्य हो सके, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सकता था। ग्रिफिन ने दवा खाई और अदृश्य हो गया। उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा और पहली बार दो युवकों ने देखा जो उसके पैरों के निशान का पालन करते थे। जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता, वह सड़कों पर चलता रहा और ठंड महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लंदन की सर्दियों की ठंड थी, इसलिए वह गर्मी महसूस करना चाहता था। और एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश कर गया। दुकानों के बंद होने के बाद वह कुछ आरामदायक वस्त्र पहनता था और कुछ खाने का विकल्प चुनता था। वह शुरू में एक दो कपड़ों को उतारने लगा और उन्हें पहनने लगा। एक कैफ़े की रसोई में उस बिंदु पर वह ठंडा मांस और कुछ एस्प्रोस खाता था। बाद में उन्होंने एक दुकान में रजाई के ढेर पर सोने का फैसला किया। अगली सुबह उठने से पहले उसने देखा कि कुछ दुकानदार उसके पीछे आने लगे थे, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी पहले आ चुके थे और वो अभी तक सोया हुआ था। उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक बार फिर अदृश्य हो गया। अब वह लंदन की सर्द मौसम में बिना कपड़ों के भटक रहा था। फिर उसने एक थिएटर कंपनी में कपड़े लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ मिलेगा। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए सुस्त चश्मा, फर्जी नाक और टोपी और कुछ पट्टियाँ चुराई। फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जा गया और उसके पैसे चुरा लिए। जल्द ही उसे पता चला कि लंदन इस तरह में रहने के लिए काफ़ी व्यस्त जगह है, इसलिए उसने इपिंग गांव जाने का सोचा। गांव पहुंचने पर वो एक होटल में 2 कमरे बुक किए और वहां पहुंच गया। यह ग्रामीणों के लिए काफ़ी असामान्य था। इस तरह के अजीब दिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति पूरी सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए आया था। कुछ समय बाद उसका पैसा ख़त्म हो गया। वह लोगों के घर चोरी करने लगा। उसके अलावा उसने मालिक और उसकी पत्नी को मारा, और जब वे अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने का प्रयास करने लगे, जैसा कि वे किसी को नहीं देख सकते थे। मालिकों को लगता था कि सराय में आत्माएं थी, इसलिए असामान्य अतिथि इसके लिए जिम्मेदार था। उस बिंदु पर शहर के कौंसिल से अनुरोध किया गया और वह अपनी पहचान के संबंध में पूछताछ करने आया, और उसने उसे साज सज्जा के लिए क्या किया, उससे वह नाराज़ हो गया और उसने अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। वे ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह अपने वस्त्र उतार देता था और अदृश्य हो जाता था। इस तरीके से ग्रिफिन एक बार फिर लोगों की चुंगल से बचकर निकल गया। फिर वो गांव से आगे कहाँ चला गया,
लोगों को कभी दिखाई नहीं दिया, कुछ कहा नहीं जा सकता था। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।